चलिए, व्हाट डिड वी डू लास्ट आई हैव टॉट यू इज ये वाला क्वेश्चन जो हमने किया था। यस सर। देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, प्रूव दैट द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ टू कॉर्ड्स ऑफ द सर्कल इंटरसेक्ट एट द सेंटर। मतलब दो कॉर्ड के अगर आपने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स बनाए तो वो सेंटर के अलावा कहीं से पास नहीं हो सकते, दे हैव टू पास थ्रू सेंटर। तो हमने क्या किया, हमने बाइसेक्टर बनाया, दूसरी का भी बाइसेक्टर बनाया, और जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ये हमें सर्कल प्रूव करना है। तो हमने बोला मान लो ये सेंटर ऑफ द सर्कल प्रूव करना है, तो हमने बोला कि मान लेते हैं ये सर्कल का सेंटर नहीं है। तो अगर ये सर्कल का सेंटर नहीं है तो सर्कल का कोई और सेंटर रहा होगा। सो वी टुक समथिंग एल्स, सो आई हैव टेकन दिस रेड डॉट एज द सेंटर ऑफ द सर्कल। दिस इज आई हैव एज्यूम्ड, हमने एज्यूम किया कि ये सर्कल का सेंटर है। अगर ये सर्कल का सेंटर है सो द लाइन जॉइनिंग द सेंटर ऑफ द सर्कल टू द मिड पॉइंट ऑफ द कॉर्ड दैट विल बी मेकिंग 90 डिग्रीज। ये हम ऊपर के थ्योरम में पढ़ के आए अभी, ठीक है ना। द लाइन जॉइनिंग द सेंटर ऑफ द सर्कल टू द मिड पॉइंट ऑफ द कॉर्ड इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड। तो अगर ये ज्वाइन कर रही है मिड पॉइंट को तो ये 90 डिग्री होगा। ओके, नाउ व्हाट हैपेंस इज दिस इज 90 एंड यू आर सेइंग दिस इज आल्सो 90। तो भाई ये वाला एंगल क्या होगा फिर? व्हाट अबाउट दिस एंगल? इसका तो कोई अस्तित्व ही नहीं रहा। सो वी केम टू नो दैट दिस लेफ्ट ओवर एंगल, दिस इज द एंगल, ये जो बचा हुआ एंगल है, ये एंगल बचा हुआ जो है इसको 0 डिग्री होना पड़ेगा। ये एंगल 0 डिग्री होगा, उस केसेस में क्या हो जाएगा, ये इसके ऊपर ओवरलैप कर जाएगा कि ये और ये लाइन दोनों कोइंसिडेंट लाइंस हो जाएगी, बोथ विल बी दी सेम लाइन। इज इट क्लियर? सारे बच्चों का क्लास में वीडियो ऑन होना चाहिए। जिसको अगर इंटरनेट का इश्यूज है यू इन्फॉर्म मी, अदरवाइज आई विल नॉट बी अलाउइंग यू टू बी इन द क्लास। ओके, मुझे आपको रिमूव करना पड़ेगा, ठीक है। आई थिंक दिस इज क्लियर, दिस इज व्हाट वी हैड डन लास्ट टाइम। यस सर। सर यस बेटा। सर एग्जाम में लिखते तो फिर है ना वो क्या बोलते पूरा थ्योरम टू भी प्रूव करना पड़ेगा ना। हाँ, लिखना पड़ेगा। लेट अस अज्यूम ओ डैश एज द सेंटर ऑफ द सर्कल, जॉइन ओ डैश टू द मिड पॉइंट, उसको नाम दिया आपने, फिर आपने बोल दिया कि दिस इज परपेंडिकुलर एंड बाइसेक्टिंग, देन यू प्रूव दैट बीच वाला एंगल 0 हो गया, देन यू प्रूव दैट पॉइंट्स आर कोइंसिडेंट पॉइंट्स। ओके, पूरा प्रोसीजर करना पड़ेगा, ठीक है ना, अच्छे से लिखना है उसको। इज इट क्लियर? यस सर। चलिए लेट्स टेक डाउन नेक्स्ट थ्योरम नाउ। नेक्स्ट थ्योरम ले लेते हैं अभी। तो लास्ट टाइम वी हैड डन टिल हियर। अब जो नेक्स्ट थ्योरम है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हम थ्योरम्स लिख रहे हैं, ठीक है ना। सो लेट्स राइट डाउन नेक्स्ट थ्योरम। देखो, सो थ्योरम 3 आप लिख सकते हो। लेट्स राइट डाउन दिस थ्योरम। ये क्या बोलता है, देयर इज वन एंड ओनली वन सर्कल, देयर इज there is one there is one and only one circle passing through three given non-collinear points. Now do you understand what do you mean by non-collinear? Non-collinear का मतलब क्या होता है? एक दूसरे पे ओवरलैप नहीं कर रहा। नहीं, नॉन कोलिनियर का मतलब है दे डू नॉट लाई ऑन अ लाइन। यस, डू नॉट लाई ऑन अ लाइन, मतलब इन तीनों पॉइंट से एक लाइन नहीं बनेगा, इन तीनों पॉइंट से अलग अलग लाइंस बनेंगी। मतलब ऐसे कुछ दिया हुआ है, एक पॉइंट ये एक पॉइंट ये, जब इस दोनों को ज्वाइन करोगे तो एक लाइन बनेगी, इस दोनों को ज्वाइन करोगे तो एक लाइन बनेगी, इस दोनों को ज्वाइन करोगे तो एक लाइन बनेगी। कोलिनियर के केस में क्या होगा, अगर ये दोनों पॉइंट से लाइन पास हो रही है तो वो ऑटोमेटिकली तीसरे से पास होगी, आपके पास ऑप्शन नहीं होगा। So these 3 points ABC are called as collinear points and these ABC are called as non-collinear point. खासियत होती है नॉन कोलिनियर पॉइंट से ट्राइंगल बनता है। ट्राइंगल इज फॉर्म्ड यूजिंग 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। इज इट क्लियर? ये खासियत है। चलिए लेट्स सी कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को।
सर नहीं हो रहा, आप बता दो। चलिए एक बार ट्राई करने दो सबको, सोचो कैसे करोगे। चलिए देखो बेटा, क्वेश्चन ने क्या बोला, देर इज ओनली वन एंड वन सर्कल पासिंग थ्रू थ्री गिवन नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। सो लेट्स राइट गिवन, व्हाट इज गिवन टू अस, वी हैव 3 पॉइंट्स ABC आर 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, आपको ये दिया हुआ है। व्हाट यू हैव टू प्रूव, one and only one circle passes through, one and only one circle passes through 3 given non-collinear points. Yes, proof. तो प्रूफ करने के लिए मैं क्या करता हूँ, what do I do is I take 3 non-collinear points, 3 non-collinear point मैंने ले लिया और उनको मैंने नाम दे दिया A, B और C. Then what do I do is step 1, join AB, BC and AC. अब आपको ये कंस्ट्रक्शन मेरे साथ साथ करना है, ठीक है ना, आप भी सर्कल बना पाओगे। तो क्या करोगे आप, AB को आपने ज्वाइन कर लिया, BC को आप ज्वाइन कर लो स्केल के साथ, कोई भी 3 पॉइंट रैंडमली अपनी बुक में आप ले लो, कोई कंस्ट्रेंट नहीं है, उन तीनों पॉइंट से एक सर्कल पास करता हुआ हम बना ही लेंगे डेफिनेटली। कैसे बनाएंगे वो देखना, ABC 3 पॉइंट ले लो आप और तीनों को लाइन से ज्वाइन करके एक ट्राइंगल बना लो आप। क्या आपने ट्राइंगल बना लिया है? यस, असद ट्राइंगल Yes, बना sir. लिया आपने? यस, सर वो ऑडियो से कनेक्टेड ही नहीं। Yes, sir. बनी। क्या कर रहा है, ऑडियो से कनेक्टेड नहीं है तो फिर कैसे कर रहा है क्लास? आती है आवाज, ऐसे आती है आप लोग को? सर ऑडियो से नहीं कनेक्टेड तो नहीं आती है सर। सर कौन? मुझे लगा असद के यहाँ शायद नेटवर्क इश्यूज आ रहा है। वरुण को ठीक है, वरुण अब आवाज आ रही है? मुस्तफा ठीक है, कोई बात नहीं बेटा। सर मैं दो अकाउंट से कनेक्टेड हूँ। ओके ठीक है, एक ऑडियो वाला भी अकाउंट है। यस सर। ओके, बना लिया असद, बना लिया आपने ट्राइंगल? सर बना ही रहा हूँ। बनाओ बनाओ बेटा बनाओ, बनाइए। प्रशम को देखे तो बरसों हो गए, प्रशम कहाँ पे थे तुम? लॉन्ग टाइम नो सी। सर इधर ही क्लास में। हाँ करते हो ना क्लासेस तो? यस। ठीक है, चलिए बना लिया सबने। नाउ व्हाट वी विल बी डूइंग, स्टेप 1 इज डन, जॉइन देम। व्हाट इज स्टेप 2? कंस्ट्रक्ट perpendicular bisector of AB and AC. In bracket you can write any two of them. आप किसी भी दो का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाइए, किसी भी दो का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाओ, कोई भी दो लाइन ले लो आपके पसंद की। अच्छा, डू यू नो हाउ टू मेक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर? हाँ सर। Yes, sir. देखो जिन जिन बच्चों को अगर नहीं भी आता है तो आई एम टेलिंग यू, देखो कैसे करना है। एक ए ले लिया, एक बी ले लिया, जो आपके पास दिया हुआ है। आपको ए से एक आर्क ऊपर कट करना है, एक आर्क नीचे कट करना है। किससे? ए को सेंटर लिया कंपास पे और एक आर्क ऊपर कट किया आपने, दिस वन आर्क विल गेट, कंपास से एक आर्क ऐसे कट होगा।
ठीक है ना, एक नॉब को यहाँ रखना है कंपास की और एक नॉब को यहाँ पे, सेम यहाँ पे भी ऐसे आर्क कट करना है। इज इट क्लियर? सिमिलरली जैसे आपने आर्क कट कर लिया, वंस द आर्क इज डन, अब आप क्या करना, बी को सेंटर रखना है आपको, यू हैव टू टेक बी एज द सेंटर, ठीक है, और बी को सेंटर रख के एक आर्क ऊपर और एक आर्क नीचे, सेम आर्क लेंथ का, जितने का आपने ए से लिया ऊपर उतना ही नीचे लिया और उतना ही बी से ऊपर नीचे लिया आपने, ठीक है। एक बार कंपास का आर्क फिक्स कर लो, फिर बदलना नहीं है उसको। इज इट क्लियर? फिर क्या करना, इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को ज्वाइन करके एक लाइन बनाना जो यहाँ से पास होगी, तो ये बन गया आपका परपेंडिकुलर और बाइसेक्टर। सभी बच्चों ने बना लिया? तो एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऐसा कुछ बनेगा, ठीक है, और एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऐसा कुछ बनेगा, ये इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, इसका बाइसेक्टर। क्या बन गया है? और अगर किसी ने तीसरा बनाया है, यू गेट थर्ड लाइक दिस, यू कैन गो फॉर थर्ड एज वेल। और उनके सारों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को मार्क कर लेना है। यस, सर आप म्यूट पे हो। चलिए, सो वंस यू हैव मेड द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स and you have joined all the bisectors, you get a point of intersection। अब आपको क्या करना है, कंपास को यहाँ पे रखना है सेंटर इधर, ओके। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की खासियत क्या होती है पता है आपको? व्हाट इज द स्पेशलिटी ऑफ अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, उसकी खासियत क्या होती है? जैसे ये लाइन है ना, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इसकी खासियत क्या होगी बताओ? सर दो पार्ट में डिवाइड करेगा और 90 डिग्री बनाएगा। हाँ वो भी बिल्कुल ठीक है, परपेंडिकुलर होगा और दो पार्ट में डिवाइड करेगा इन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन को। इसकी एक और खासियत है, इसके ऊपर आप कोई भी पॉइंट लोगे ना, कोई भी पॉइंट, वो ए और बी से इक्वी डिस्टेंट होगा, डिस्टेंस इक्वल होगा उसका। मान लो कहीं यहाँ पे आपने पॉइंट ले लिया, तो वो इक्वल डिस्टेंस पे होगा इससे। ऐसा मैं कैसे बोल सकता हूँ? तो बिल्कुल आप कॉन्ग्रुएंस से प्रूव कर सकते हो। देखो आपने एक लाइन ले लिया ए बी और आपने उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाया है, मतलब 90 डिग्री तो है ही, ये दोनों पार्ट इक्वल है। सो इफ यू टेक एनी पॉइंट, लेट्स से पी पॉइंट लिया आपने, तो अगर पी ए और बी को ज्वाइन कर दिया, ये पॉइंट को आप एम मान लो, तो क्या मैं बोल सकता हूँ ट्राइंगल पी ए एम विल बी डेफिनेटली कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पी बी एम। कैसे? 90, ये दोनों तो इक्वल थे और ये कॉमन हो जाएगा, तो बाय एस ए एस बोल सकते हैं। तो सी पी सी टी से ये वाली साइड इसके बराबर आ जाएगी। आप कोई और ऊपर ले लेते पॉइंट, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेट्स से आपने एक पॉइंट क्यू ले लिया, अगेन व्हाट यू कैन डू इज यू कैन प्रूव ट्राइंगल क्यू ए बी क्यू ए एम कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल क्यू बी एम, अगेन बाय एस ए एस बोल सकता हूँ। क्या समझ आ रहा है आपको? वापस से क्यू एम कॉमन रहेगी। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि पी ए और क्यू ए बराबर होगी, आई एम नॉट सेइंग दैट, आई एम सेइंग पी ए पी बी के बराबर होगी। साइमल्टेनियसली इफ देयर इज क्यू ए ऑफ सम लेंथ, वही लेंथ की क्यू बी भी होगी। क्या आप समझे मेरी बात? यस सर। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की खासियत है कि उसके ऊपर आप कोई भी पॉइंट लोगे ना, तो वो
इक्वी डिस्टेंट होगा जिसका बाइसेक्टर बनाया गया है। तो एनी पॉइंट ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम ए एंड बी बोथ। अच्छा, तो अब मुझे एक चीज बताओ आप, जो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है इसको मैं ओ मान लेता हूँ, रेड से मार्क कर रहा हूँ। सो कैन आई से दैट ओ इज अ पॉइंट विच इज लाइंग ऑन ऑल थ्री परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स। ओ एक ऐसा पॉइंट होगा जो तीनों के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के ऊपर है। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि ओ होगा बी से भी उतनी ही दूरी पे जितना सी से होगा, क्योंकि बी सी के बाइसेक्टर पे है। सिमिलरली आई कैन से दैट, तो ये दोनों बराबर हो गई, ठीक है ना, रेड वाली बराबर हो गई। अब अगर आपने बी और ए के रिस्पेक्ट में देखा तो ए बी के बाइसेक्टर के ऊपर भी ओ है, तो ओ विल बी इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम ए एंड बी। सो कैन आई से दैट दिस लेंथ विल आल्सो बी इक्वल एंड सिमिलरली दिस लेंथ विल आल्सो बी इक्वल। तो क्या मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे ओ इज इक्वी डिस्टेंट, ओ इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम ए बी सी। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ ओ इक्वी डिस्टेंट है ए बी सी से? यस और नो? Can I say that O is equidistant from ABC? Yes. Now, if O is equidistant from ABC, तो मुझे एक चीज बताओ, सर्कल की खासियत क्या थी? वो एक ऐसा पॉइंट था, ऐसा लोकस था या ऐसा कलेक्शन ऑफ पॉइंट था जो किसी एक पॉइंट से इक्विडिस्टेंट है। तो O से 3 पॉइंट इक्विडिस्टेंट है। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि अगर मैं O को सेंटर मानता हूँ, सो व्हाट यू डू इज यू टेक O एज द सेंटर नाउ। अगर आपने O को सेंटर माना तो क्या सर्कल ABC से पास कर जाएगा आपका? डेफिनेटली कर जाएगा। सो ड्रॉ अ सर्कल, टेक O एज द सेंटर एंड OA इक्वल टू OB इक्वल टू OC इज इक्वल टू रेडियस। तो आप क्या कर लो, O पे सेंटर बनाओ और लेट मी टेक ये कलर, चलो ठीक है ना। O को सेंटर माना। अब अगर आपने कंपास को O और A पे रखा तो वो डेफिनेटली सर्कल बनेगा और BC से पास करेगा। कर लो, O पे सर्कल का एक पॉइंट रखा, ए कंपास का पॉइंट रखा और A पे रखा और उसको घुमा दिया तो वो ऑटोमेटिकली BC से पास करेगा। यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग। करके देख लो। यस सर। पास हो रहा है, जिसका Yes, पास sir. हो रहा है उसका कंस्ट्रक्शन एकदम प्रॉपर है। क्या बन रहा है सबका? Yes, sir. Yes, sir. So did you get the circle now? So what we have done now, अभी तक हमने जो प्रोसेस किया उसमें हमने क्या किया, हमने एक सर्कल बनाया जो 3 पॉइंट से पास हो रहा है। अब क्या मैं प्रूव कर सकता हूँ कि ये इकलौता ही सर्कल होगा, ऐसा दूसरा सर्कल नहीं बना सकते आप? कैसे प्रूव करेंगे? जैसे अभी आपने ऊपर प्रूव करके आया, पता है कि एक ही सेंटर हो सकता है, देयर इज ओनली वन सेंटर। तो अगर एक ही सेंटर होगा तो सर्कल भी एक ही बनेगा। तो यही पूरा पार्ट हम लोग वापस से नीचे करेंगे कि देयर इज ओनली वन सेंटर, सो देयर विल बी ओनली वन सर्कल पासिंग थ्रू इट। इज इट क्लियर? तो कॉन्ट्राडिक्शन से शुरू करेंगे। सो इफ यू हैव टू प्रूव द सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन नाउ। पहला पार्ट हमने एक सर्कल बना लिया, अब दूसरे पार्ट में हमको क्या करना है, हमें बोलना है कि एक ही सेंटर होगा। सो इन दिस फिगर, थोड़ा सा फिगर आपको कम्बरसम ना लगे इसलिए मैं वापस से नीचे बना रहा हूँ। ऐसा ट्राइंगल बना हुआ है और ऐसा सर्कल बना हुआ है जिसका सेंटर आपको ऑलरेडी O मिल चुका है। अब आपने क्या बोल दिया, आपने बोला कि मान लो सर्कल का सेंटर कोई और है, देयर इज अनदर सर्कल विद अ डिफरेंट सेंटर ओवर हियर। भाई एक ही सर्कल है, हमें प्रूव करना है, तो हमने बोला दूसरा सर्कल मान लेते हैं और उसका रेडियस भी कुछ और होगा, ठीक है। तो क्या मैं बोल सकता हूँ, यहाँ से ध्यान से समझना, ये सर्कल का दूसरा सेंटर है, ठीक है। एच से मैंने इसको नाम दे दिया, पहले वाले को O नाम दे दिया और इसके रेडियस को हमने R नाम दे दिया। यस, यस और नो? तो मैंने बोल दिया कि लेट्स से इसका जो सेंटर है अभी इसको मैंने O डैश मान लिया, ठीक है ना। सेंटर को क्या मान लिया मैंने, O डैश, और रेडियस को उसके मान लिया R डैश। तो नामकरण कैसे करेंगे, C1 सर्कल 1 विथ सेंटर O रेडियस R, सर्कल 2 विथ सेंटर O डैश रेडियस R डैश।
तो क्या मैं बोल सकता हूँ ये जो दूसरा सर्कल है, बहुत ध्यान से सुनना, दूसरा सर्कल है, इसका सेंटर ओ डैश है। इसका मतलब क्या है? ओ डैश विल lie on the perpendicular bisector of AB and BC। क्या मैं बोल सकता हूँ? ये कहाँ से बोला? अभी हमने थ्योरम 3 से, मतलब क्वेश्चन इससे पहले वाला थ्योरम 3 के क्वेश्चन से। याद है ये क्या लिखा है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ टू कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल इंटरसेक्टेड सेंटर। यू रिमेंबर? तो हमने यहाँ पे क्या बोला? हमने बोला कि O डैश विल बी लाइंग ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB एंड BC। अब यहाँ पे आपने क्या बोला था? O लाइज ऑन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB एंड BC। तो क्या ऐसा पॉसिबल है? नाउ दिस स्टेटमेंट, जैसे आपने ये स्टेटमेंट लिखा, ये खुद में ही कॉन्ट्राडिक्शन हो गया। बताओ क्यों? इज इट पॉसिबल कि दो लाइन दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे कभी? देखो यहाँ पे क्या लिखा हमने, एक लाइन बोला, हमने बोला कि O जो है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर AB और BC के लाई करता है, मतलब AB और BC को जहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो पॉइंट O है। फिर आपने बोला कि O डैश विल लाई ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB एंड BC, मतलब आपने यहाँ पे बोला कि O डैश भी दोनों के ऊपर लाई कर रहा है। तो भाई दो पॉइंट दो लाइन के ऊपर कॉमनली कैसे लाई कर सकते हैं? इज इट पॉसिबल? आप दुनिया में कोई भी दो लाइन बना लो, उनके ऊपर तो एक ही पॉइंट कॉमन होगा ना, दो पॉइंट कैसे कॉमन होगा? यू गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। Yes, sir. मैथमेटिक्स को समझो आप, मैथमेटिक्स कैसे चीजों को समझाती है। मैथमेटिक्स बोल रही है ओ डैश और ओ अलग अलग पॉइंट हो ही नहीं सकते, क्योंकि दो लाइन पे दो अलग अलग पॉइंट कैसे लाई करेंगे? ठीक है भाई, उसके लिए तो ऐसा हो जाना पड़ेगा, ऐसा बनना चाहिए, एक लाइन ऐसे, फिर कांस्टेंट, फिर एक लाइन, फिर ऐसे, फिर ऐसे। ऐसे कभी हो सकता है क्या? इज नॉट लाइन। Is it clear? So we said that only one circle is possible, only one center, so only one circle. Hence proved। लिख दो, मैं पूरा दिखा देता हूँ अभी स्क्रीन के साथ। ठीक है, इज इट क्लियर? क्या समझ आ गया आपको? पहले ये लिख लो। हाँ। ओके मैम, टेल मी है ना, जब नीचे जाना है तो मुझे बताना, मैं नीचे स्क्रॉल करूँगा। इज इट क्लियर? चलें आगे? सर 2 मिनट। यस बेटा।
सर नीचे कर सकते हो। यस बेटा। चलें आगे। यस सर। ओके, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यू कैन ऑल्सो टेक दिस एज अ थियरम। सी देखो, ये थियरम एनसीईआरटी में नहीं है, इसीलिए मैं एज अ थियरम इसको नहीं लिखूंगा। आई विल बी राइटिंग डाउन एज अ क्वेश्चन। ठीक है, लिखो, टू कॉर्ड्स ए बी एंड ए सी, टू कॉर्ड्स ए बी एंड ए सी of a circle are equal. Two chords AB and AC of a circle are equal. Prove that center lies on the angle bisector of triangle of angle BAC. Prove that the center lies on the angle bisector of angle BAC. देखो, इस बार के जो हमारे सिलेबस में है तो प्रूव दैट वाले काफ़ी ज़्यादा चैप्टर्स हैं। तो ऐसे चैप्टर्स को हम हमेशा कैसे प्रिपेयर करते हैं? वी ऑलवेज गो थ्रू क्लास नोट्स। जो आपके क्लास नोट्स हैं वही हमेशा रिवीजन के लिए यूज़ होंगे। उसी के क्वेश्चंस आपको बार बार करने हैं। ठीक है, लिखने की प्रैक्टिस करनी है उन्हीं क्वेश्चंस को। इज इट क्लियर? सर एक बार फिगर बना के बताओ। देखो क्या लिखा है, दो कॉर्ड है सर्कल की, तो दो सर्कल की कॉर्ड्स बना लो आप। सर्कल बना लिया, ये कॉर्ड हो गई, दूसरी कॉर्ड हो गई। क्या लिखा है इसने? टू कॉर्ड्स ए बी एंड ए सी ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। ये दोनों कॉर्ड्स की लेंथ बराबर है। प्रूव दैट द सेंटर लाइज ऑन द एंगल बाइसेक्टर। तो इनका अगर मैं एंगल बाइसेक्टर बनाता हूँ तो सेंटर उसी पे लाई करेगा, इसमें सेंटर होगा। सर्कल का सेंटर अगर वो है तो दैट विल लाई ऑन द एंगल बाइसेक्टर। सर यस बेटा। सर कुछ हिंट दो ना, जैसे कुछ प्रूफ कर दे तो हो जाए। सेंटर पे लाई करेगा, वो प्रूव करने के लिए क्या प्रूव करोगे आप? 90 डिग्री बनाना पड़ेगा उसको, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बताना पड़ेगा। हाँ हाँ हाँ। ठीक है, दिस इज नॉट गिवन टू यू। आपको क्वेश्चन में एंगल बाइसेक्टर दिया नहीं है, आपको सेंटर पता है, आपको दो कॉर्ड्स पता है, तो आप क्या करना चाहते हो आपके ऊपर। चलिए शुरू करें, शुड वी स्टार्ट? तो देखो, दो अप्रोच में बताने वाला आपको। फर्स्ट अप्रोच में हम क्या करते हैं, वी जॉइन बीसी। हम बीसी को ज्वाइन कर लेते हैं। क्या करते हैं, बीसी को ज्वाइन कर लेते हैं। सो फर्स्ट स्टेप इज ज्वाइन बीसी। देखो, गिवन टू प्रूव वो सब आप लिख लोगे ना अभी, या लिख के दूं मैं? गिवन टू प्रूव लिख लोगे अब आप? देखो क्वेश्चन में ये चीज़ें ज़रूरी है ना। व्हाट इज गिवन? ए बी ए सी आर टू chords of the circle, two chords of circle with center O, radius you can give name R, so center is O, radius is R। ये भी अपना काम हो गया। ओके, नेक्स्ट और क्या क्या बोल सकते हैं अभी हम? नेक्स्ट टू प्रूव, क्या प्रूव करना है आपको? आपको प्रूव करना है दैट O lies on angle bisector of angle BAC।
प्रूफ से शुरू करते हैं। देखो दो तरीके से मैं प्रूफ करने वाला हूँ उसको। व्हाट विल बी माय फर्स्ट प्रूफ? ठीक है, व्हाट विल बी माय फर्स्ट प्रूफ? आई विल जॉइन बीसी, join BC. Okay, next, now if I join BC, what I do is I draw perpendicular from A on BC. Draw perpendicular from A on BC. तो आपने A से परपेंडिकुलर खींचा, BC से पास होने वाला है। O का पिक्चर में कोई रोल नहीं है, अभी तक O को मैंने यूज ही नहीं किया बेटा, प्रूफ के अंदर O को मैंने यूज ही नहीं किया है। ठीक है, मैंने क्या कर दिया, BC को ज्वाइन किया, A से परपेंडिकुलर खींचा BC के ऊपर। इज दिस स्टेप क्लियर? नाउ यू टेल मी, AC AB के बराबर था ऑलरेडी, तो उसके सामने वाले एंगल जो होंगे थीटा थीटा वो भी बराबर होंगे। हाँ सर, RHS है और कॉन्ग्रुएंट। ऑल्टीट्यूड ड्रॉ आपने कर दिया, तो 90 90 भी आपने बना दिया। ओके, और ये कॉमन भी है, तो जो क्राइटेरिया चाहिए आप उसका यूज कर लो। आप बोलो राइट एंगल है, हाइपोटेनस है और साइड है, पहली चीज बोल सकते हो आप। लेट दिस पॉइंट बी M, सो व्हाट आई एम डूइंग इज आई एम टेकिंग अ ट्रायंगल AMC and a triangle AMB, and what I am doing is I am trying to prove them congruent. कैसे प्रूव कर रहा हूँ? दो तरीके हैं। फर्स्ट मेथड इज बाय RHS। यस, RHS में बोल देंगे AC इज इक्वल टू AB, दैट इज योर हाइपोटेनस, देन AMC, एंगल AMC इज इक्वल टू एंगल AMB इज इक्वल टू 90 डिग्री, बिकॉज AM is perpendicular to BC. Next, what else I can say? Right angle, hypotenuse at a side. So AM equal to common. Yes बेटा, ठीक है सर ये कॉमन है ना, AM कॉमन है, तो राइट एंगल RHS से प्रूव हो गया, ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। दूसरा, आप एंगल साइड से भी बोल सकते हो, वो आप कर लेना, दिस यू डू इट बाय सेल्फ। ठीक है ना, थोड़ा काम आप भी करें, ये आपके सेल्फ के लिए रखा मैंने। तो दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो CPCT से मैंने क्या बोल दिया, triangle AMC, if I have proved congruent to triangle AMB, so I can say that MC is equals to MB. Can I say that? Yes or no? MC is equal to MB. Can I say that? बिल्कुल। Yes sir. MC is equals to MB by CPCT. Can I say that AM is the perpendicular bisector of BC? Can I say that AM is perpendicular bisector of BC? Yes sir. AM is perpendicular bisector of BC। ऐसा मैं कैसे बोल सकता हूँ? एक लाइन जो परपेंडिकुलर तो कंस्ट्रक्शन किया था, बाइसेक्टिंग प्रूव हो गई, तो इट इज अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। परपेंडिकुलर बाय कंस्ट्रक्शन एंड bisecting by CPCT, so it's a perpendicular bisector. अच्छा, now can I say that AM is the angle bisector of BAC? ये भी CPCT से बोल सकते हो आप बोल Yes, सकते हो sir. एंगल सर किया हुआ है ना CAM, नहीं बेटा, CAM मैंने एंगल बाइसेक्टर नहीं बनाई है, मैंने क्या बनाया था, परपेंडिकुलर Perpendicular. बनाया था, बस समझ गए। तो लिखना पड़ेगा एंगल CAM इक्वल टू एंगल BAM, therefore AM is the angle bisector of angle BAC. Is this clear? क्या चीजें समझ में आ रही है, क्या कॉन्सेप्ट को रिलेट कर Yes, पा रहे हो? sir. Now if this is an angle bisector, this is a perpendicular bisector, so if I take this statement that AM is the perpendicular bisector of BC, then can I say that AM will pass through the center? बताओ कैसे? पहले थ्योरम में क्या पढ़ा आपने, लाइन जॉइनिंग। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। नहीं आ रही मेरी आवाज? सर आ Sir आ रही है रही है. आ रही है। देखो सर किसी की भी आवाज नहीं आ रही है, सबके माइक में आवाज तो आ रही है पर ऐसे आवाज नहीं आ रही है। मुझे लग रहा है नेट का ही इशू है थोड़ा सा, ठीक है ना सर लेकिन आवाज आ रही है हमारे पास।
सर उसे नहीं सुनाई दे रहा, आप क्या बोल रहे हो? अच्छा अच्छा अच्छा, सर यस वरुण यस। सर मैं रीजन कर रहा हूँ, अगर आपको सुनाई दे रही है मेरी आवाज तो आप एक बार हैंड रेज कर दो। मैं मैसेज लिख देता हूँ, वरुण को लिख देता हूँ। ठीक है ना, चलो अब देखो क्या था हमारे पास, क्या लिखा है देखो, द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। परपेंडिकुलर अगर खींचा वो बाइसेक्ट करेगा, अगर बाइसेक्ट किया तो परपेंडिकुलर होगा। यस। नेक्स्ट, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ कॉर्ड इंटरसेक्ट एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। अब इंटरसेक्ट कब करेगा सेंटर सर्कल को, जब वो वहां से पास होगा तभी इंटरसेक्ट करेगा ना। ठीक है, तो यहाँ से हमने क्या बोल दिया ना, AM इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC, देयरफॉर AM विल पास थ्रू सेंटर ऑफ द सर्कल। इज इट क्लियर? तो AM सर्कल के सेंटर से पास होगा, लिख लो। तो यहाँ पे एक नोट भी लिख सकते हो, ठीक है ना, इफ यू वांट यू राइट दिस एज अ नोट आल्सो। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ अ chord passes through the center of the circle। ये हमेशा सच होता है, दिस इज अ ट्रुथ। इज दिस क्लियर? तो AM विल पास थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो क्या मैं बोल सकता हूँ AM एंगल बाइसेक्टर था, तो हमने प्रूव कर दिया, देयरफॉर एंगल बाइसेक्टर passes through the center। क्या ये चीज क्लियर है? इज द सर कॉन्सेप्ट क्लियर? यस बेटा। सर एम सेंटर से इसलिए पास करेगा ना क्योंकि वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। यस बेटा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो वो सेंटर से डेफिनेटली पास करेगा ही, और ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ही एंगल बाइसेक्टर है। ठीक है, यस सर। ठीक है। मुस्तफ़ा को सब समझ आ रहा है? मुस्तफ़ा, यस सर। ओके बेटा, चलिए चलें आगे। सर वेट, हाँ इसको करने का एक और मेथड मैं बोल रहा था आपको, एक और मेथड में बता रहा था, बहुत अच्छा बहुत प्यारा मेथड है वो भी, बहुत ही प्यारा मेथड है। उसमें हम क्या करते हैं देखो बताता हूँ, ये लिख लो पहले, देन आई टेल यू उसमें हम क्या करने वाले हैं। चलो चलें आगे। क्लियर? अब देखो इसी क्वेश्चन में मैं क्या कर रहा हूँ, अगेन आई एम, देखो ये मेथड मैं बता रहा हूँ, आई विल एक्सप्लेन, बट करना आपको है, ठीक है ना, आप कर लेना इसको, लिखना पूरा प्रोसेस अच्छे से, ठीक है ना। मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कैसे हम सोच रहे हैं। हमने क्या कर दिया, मान लो सेंटर का सर्कल बना दिया, जिसका सेंटर O ले लिया हमने, ठीक है, और दो कॉर्ड ले लिया, AB और AC, दो कॉर्ड ले लिया मैंने, ठीक है, दिस इज टू कॉर्ड्स आप टेकन। अब मैंने क्या कर दिया, दोनों कॉर्ड्स बराबर लेंथ की है भाई, AB AC के बराबर है, दिस इज व्हाट आई नो। तो मैंने O से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया, क्या किया, O से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया, यहाँ भी परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया। सो कैन आई से दैट परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑन टू सर्कल इज बाइसेक्टिंग। सर ऑन टू कॉर्ड ना। अच्छा अच्छा सॉरी, ऑन टू द कॉर्ड, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर ऑन टू द कॉर्ड इज बाइसेक्टिंग। तो अगर ये बाइसेक्टिंग है तो बोल सकते हैं दो इक्वल पार्ट्स में ब्रेक करेगा। सो देयरफॉर आई कैन से, अगर ये मैंने M और N लिया है तो मैं बोल सकता हूँ OM इक्वल टू ON। कैन आई से दैट? अब मैंने
ओ को ए से ज्वाइन कर लिया, मैंने क्या कर लिया, ज्वाइन ओ ए। फर्स्ट स्टेप में परपेंडिकुलर डाले सेंटर से कॉर्ड्स के ऊपर और ओ ए को ज्वाइन कर दिया। अब बेटा मुझे एक चीज बताओ, क्या सर मैं, यस बेटा, सर आपने OM और ON को इक्वल कैसे बताया? अरे ए सी और ए बी इक्वल है, फिर नहीं नहीं बाइसेक्टर फिर है ना परपेंडिकुलर। रुको रुको रुको, मैं बताता हूँ, रुको रुको, ये देखो हमने क्या बताया है, हमने ए एम इक्वल टू ए एन बताना है, ठीक है ना, ए एम इक्वल टू ए एन बताना है, यस। यस सर। अब देखो नेक्स्ट, अब ज्वाइन हमने ओ ए को कर दिया, ओके। अब क्या क्या बोल सकते हैं, राइट एंगल 90 डिग्री है, ओ ए आपका हाइपोटेनस है, चीजें देखते जाओ, फर्स्ट राइट एंगल, दूसरा हाइपोटेनस ओ ए, तीसरा ए एम इक्वल टू ए एन, तो आर एच एस से कॉन्ग्रुएंस प्रूव हो गया, यस और नो, यस सर। यस सर। से कॉन्ग्रुएंस प्रूव हो गया, ओके। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स तो एंगल्स बराबर होंगे, तो ओ ए इज ऑल्सो द एंगल बाइसेक्टर, कैन आई से दैट ओ इज ऑल्सो द एंगल बाइसेक्टर? तो प्रूव कर लिया हमने, सेंटर से ज्वाइन करने वाली लाइन वो एंगल बाइसेक्टर भी है, मतलब एंगल बाइसेक्टर के ऊपर सेंटर लाई कर रहा है। इज दिस क्लियर? यस सर। नोट कर लो इसको। तो ये भी एक मेथड था, ऐसे भी Yes, आप बोल sir. सकते हैं। पर सर ये बहुत लंबा है, इसमें फिर वो ओ इक्वल टू ओ बी ये सब भी प्रूफ करना पड़ेगा ना। ओ इक्वल टू ओ बी, क्यों ओ इक्वल अरे टू ओ बी? सर पर अपन ने ए एन और बी एन ना कॉमन लिया, मतलब सॉरी इक्वल लिया, हाँ, तो सर वो तो थियरम वाला है ना, ऐसे ही थोड़ी ना बोल सकते हैं। क्यों लिखा वो ना, ए बी थियरम। इक्वल टू ए सी लिखा है यहाँ पे, तो उसका हाफ भी इक्वल होगा ना, हाफ ऑफ ए बी, हाँ हाँ हाफ ऑफ ए सी, तो ये इसके हाँ बराबर है। ये ज़्यादा छोटा है बेटा, जल्दी से आंसर आ गया, हाँ सर। ठीक है। बट जो क्लिक करता है एग्जामिनेशन में आप यूज कर सकते हो, वट एवर यू गेट इन द एग्जामिनेशन एट द फर्स्ट इंस्टिंक्ट यू कैन डू इट, ओके। चलिए आगे चले क्या? यस सर। चलो ओके, लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ टू सर्कल्स intersect in 2 points, if two circle intersect in 2 points, prove that the line through the centers, prove that the line through the centers is the perpendicular bisector, is the perpendicular bisector of the common chord. Chalo, let's go for it. सर एक बार फिगर ड्रॉ कर दो।
चलिए फिगर बना लूं क्या मैं? हाँ सर एक बार बता सर दो। सेंटर कौन से सर्कल का है? सेंटर कौन से सर्कल का है? सर यानी दोनों सेंटर से जो दोनों एक लाइन सेंटर या पास करेगी वही ना? हाँ, यस। चलिए देखिए कैसे करेंगे इसको। तो पहले फिगर बना लेते हैं। लेट्स ड्रॉ द फिगर फर्स्ट बेटा। पहले फिगर बना लेते हैं। टू सर्कल्स इंटरसेक्ट इन 2 पॉइंट्स। तो 2 सर्कल बना लो आप। एक सर्कल ये होगा, एक सर्कल ये मैंने बना लिया। दीज आर 2 सर्कल्स, दे आर इंटरसेक्टिंग इन 2 पॉइंट्स। लेट्स से दिस पॉइंट इज A, another point is B. So 2 circles intersect at 2 points, and these points, let's say A and B. Now what it is saying is line joining the centers. तो इनके सेंटर्स को ज्वाइन करने वाली जो लाइन होगी, इनके सेंटर्स को ज्वाइन करने वाली जो लाइन होगी, दैट विल बी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द कॉमन कॉर्ड। तो जो कॉमन कॉर्ड है इसका ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगी। इज इट क्लियर? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का कॉमन कॉर्ड होगी। क्या ये चीज क्लियर है? इट इज अ कॉमन एक बार कॉर्ड। वापस समझा तो। देखो बेटा, उसने क्वेश्चन में क्या बोला है? 2 सर्कल्स इंटरसेक्ट इन 2 पॉइंट। 2 सर्कल अगर 2 पॉइंट में इंटरसेक्ट करते हैं तो लाइन जो उनके सेंटर से पास हो रही है, इनके सेंटर से कौन सी लाइन पास हो रही है बेटा? ये लाइन इज अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द कॉमन कॉर्ड। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है किसके? कॉमन कॉर्ड की बाइसेक्टर है। तो कॉर्ड की बाइसेक्टर, ऐसी लाइन जो कॉर्ड को बाइसेक्ट कर दे 2 पार्ट में, 2 पार्ट में लाइन को बाइसेक्ट कर दे। तो लेट्स से ये C1 सेंटर है, C2 है। So you have to prove that C1 C2 is perpendicular to AB, and अगर ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन O है तो हम बोल सकते हैं कि OA इक्वल टू OB होगा। ये 2 चीज आपको प्रूव करना है। दिस इज व्हाट यू हैव टू प्रूव, दिस इज व्हाट यू हैव टू प्रूव। ये आपको प्रूव करना है। क्या चीज समझ आ गया? क्या प्रूव करना है? चलिए आ जाओ। चलिए देखिए कैसे करेंगे इसको। शुरू करें क्या? सो लेट अस स्टार्ट विद प्रूफ बेटा। प्रूफ से शुरू करते हैं। आ जाओ, लेट अस स्टार्ट विद प्रूफ। गिवन आप लिख लोगे। गिवन देखो क्या लिया हुआ है। सर्कल 1 विद सेंटर C1, रेडियस R1। सर्कल C2 विद सेंटर C2 रेडियस R2। नाम भी वही दे दिया हमने जो सेंटर है, ठीक है ना। आप चाहो तो O डैश दे सकते हो, नॉट एन इशू, इट्स अप टू यू। सो लेट्स स्टार्ट विद प्रूफ। अब मैं क्या करने वाला हूँ, मुझे प्रूफ करना है क्या क्या? C1 C2 AB के परपेंडिकुलर होगा। ओके तो मैं क्या करता हूँ, इसको ज्वाइन कर लेता हूँ। A को C1 से, B को C1 से, A को C2 से और B को C2 से। इज दिस क्लियर? काम हो गया हमारा, इतना ही करना था। व्हाट वी हैड टू डू, जॉइन हाँ सर। AC1 BC1
AC2 BC2। क्या ये चीज क्लियर है? अब जैसे आपने एक बार ज्वाइन कर लिया, सो व्हाट फिगर यू हैव, यू नो नाउ व्हाट इज द फिगर विथ यू। ये देखो, ये रेडियस 1 होगा, ये भी रेडियस 1 होगा, ये रेडियस 2 होगा, ये भी रेडियस 2 होगा। तो फिगर क्या बन गया पता है आपको? क्या बन गया? काइट बन गया। बहुत अच्छे, वेरी गुड, दिस इज अ काइट। क्या बन गया? काइट बन गया। अब ये क्वेश्चन यहाँ पे खत्म हो चुका है। अब ये क्वेश्चन इज नो मोर अ सर्कल का क्वेश्चन, इट इज क्वाड्रिलेटरल का क्वेश्चन। यू हैव अ काइट विथ यू, एक रेडियस R1 है, एक रेडियस R2 है। अब आप क्या करोगे मुझे बताओ। देखो मैं नामकरण कर देता हूँ, A C1 है, ये आपका पॉइंट C1 है एक्चुअली, ये A है, ये B है और ये C2 है, ठीक है ना। एग्जैक्ट ऐसे ही फिगर है। C1 को A से ज्वाइन करा है, C1 को B से करा है, C2 को A से करा है, C2 को B से करा है। Now for our understanding we have left circles out and we are not talking about a kite. हमने सर्कल्स को साइड रख के अभी काइट के बारे में अंडरस्टैंड करना है। क्या आप प्रूव कर सकते हो C1 C2 is the perpendicular bisector of AB? याद करो काइट में क्या होता था, the longer diagonal acts as the angle bisector of the shorter one. Yes, sorry, and perpendicular bisector of the shorter one. Yes, जो बड़ा डायगोनल होता था वो छोटे का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता था। कैसे प्रूव करते थे आप? क्वाड्रिलेटरल्स में हमने सीखा है। हाउ डू वी डू इट? आप ज्वाइन कर लो AB को, आप ज्वाइन कर लो C1 C2 को। अब मुझे एक चीज बताओ, मैं क्या ट्राइंगल C1 A C2 को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकता हूँ ट्राइंगल C1 B C2 से? कैसे प्रूव कर सकते हैं बताओ? विच क्राइटेरिया वी विल यूज इट? विच क्राइटेरिया विल बी यूजिंग? बहुत अच्छे, SSS। यस, रेडियस R1 इक्वल टू R1, जो कि साइड कौन से है, साइड्स लिख लेते हैं, पूरा लिखते हैं। AC1 इक्वल टू BC1, जो कि एक R1 रेडियस के बराबर है। नेक्स्ट AC2 इक्वल टू BC2, जो रेडियस R2 के बराबर है। देन C1 C2 दैट इज कॉमन। यस, C1 C2 दोनों में कॉमन आ जाएगा, तो दोनों ट्राइंगल्स SSS से कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो CPCT से अब आप क्या बोल सकते हो? आप बोल सकते हो ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर होंगे, ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर होंगे। क्या ये चीज़ मैं बोल सकता हूँ? यस, तो लिख लो, आप लिख सकते हो एंगल AC1 C2 इज इक्वल टू एंगल BC1 C2 एंड एंगल AC2 C1 एंगल BC2 C1। दिस आई कैन से बाय CPCT। इसीलिए मैं वो चीज़ मैंने सबसे पहले कहा था कि लॉन्गर डायगोनल एक्ट्स एज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ द अपोजिट एंगल्स। ओके, और क्या क्या बोल सकते हैं? लॉन्गर डायगोनल परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, वो हम प्रूव करेंगे। कैसे कैसे कैसे? क्या मैं ट्राइंगल ले लूँ अब, ट्राइंगल AC1 और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को O मान लिया जाए? तो क्या बोल सकते हो आप? AC1 इक्वल टू BC1। नेक्स्ट एंगल AC1O इक्वल टू एंगल BC1O एंड व्हाट यू कैन से, ये तो R1 था, ये एंगल CPCT ऊपर से आया, AC1 C2 वाला। वेरी गुड, C1O equal to C1O, that is common. So I can say that triangle AC1 is congruent to triangle BC1O. Now if triangles are congruent, what can I say? AO is equal to BO. AO is equal to BO. Very good. OA equal to OB बोल सकते हो आप. This is also by CPCT. और अगर AO equal to BO आपने बोल दिया, ये वाला इसके बराबर आपने बोल दिया है, so can I say that this angle and this angle will be supplementary and equal? Yes. So I can say Yes, angle sir. AC1O, sorry, angle AOC1. Angle AOC1 is equal to angle of BOC1. थोड़ा सा ऐसे रखता हूँ मैं, दिखेगा आपको फिगर के साथ साथ जो हम लिख रहे हैं. AOC1 equal to BOC1. This is by CPCT. And angle AOC1 plus angle BOC1 is 180 degrees LP. Therefore, angle AOC1 is equal to angle of BOC1
इज इक्वल टू 90 डिग्रीज। यस और नो? सही है, Yes, sir. हो गया खत्म काम। सो व्हाट डिड आई प्रूव नाउ? ए बी, व्हाट डिड आई प्रूव? C1 C2 इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी। लिख लो, C1 C2 इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी। अब समझ आ गया आपको पहले क्वाड्रिलेटरल क्यों पढ़ाया गया, क्यों पहले ट्राइंगल फिर क्वाड्रिलेटरल फिर अब सर्कल पढ़ा रहे हैं। इज इट क्लियर? Yes, sir. फिर बाबू लास्ट का नीचे करना थोड़ा। यस 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 बेटा, एक सेकंड, ये ना ऊपर खुद ही चला गया। देखो ये पूरा का पूरा मैं दिखा रहा हूँ आपको। ओके चलें आगे क्या? अब थोड़े बहुत क्वेश्चन कर लेते हैं। चलो कुछ नंबर वाले क्वेश्चन करेंगे, आपको अच्छा फील होगा। चले, सबने लिख लिया पूरा? Sir, 1 minute. देखो पूरा स्क्रीन में एक साथ रख रहा हूँ, आप पूरा लिख सकते हो। इससे ऊपर वाला जो पार्ट था वो हमने सर्कल से काइट डिसाइफर किया एंड देन वी हैव टॉक्ड अबाउट काइट। चलो चले, अब जल्दी जल्दी क्वेश्चंस करोगे तो बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोग कर सकते हैं, ठीक है ना? यस हाँ सर। ओके ओके, लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 लिखो। रेडियस ऑफ सर्कल इज 13, length of a chord is 10 centimeter. Find distance of chord from center. रेडियस 13 के बराबर है, लेंथ कॉर्ड की 10 सेंटीमीटर है, तो उसका सेंटर से डिस्टेंस बताना है आपको कितना होगा। सर आंसर आ गया। आ गया? कितना आ रहा है आर्यन? सर 12 है क्या आंसर? यस करेक्ट, सबका आ रहा है 12। हाँ। देखो लेट्स ड्रॉ द फिगर। फिगर बनाओगे आपका ऑटोमेटिकली आंसर आ जाएगा। देखो एक फिगर बनाई हमने, सर्कल है जिसमें कॉर्ड दी हुई है, लेट्स से कॉर्ड 10 लेंथ की है। सेंटर से हमने क्या किया, रेडियस के लिए इसको ज्वाइन कर लिया। तो रेडियस कितना है बोला है? 13। तो अगर सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूँ तो इसको बाइसेक्ट करेगा तो 5 बोल देंगे ये। तो ये ए बी अगर कॉर्ड है और एम अगर परपेंडिकुलर का फुट ऑफ परपेंडिकुलर है, तो क्या पाइथागोरस लगा सकता हूँ इन ट्रायंगल ओ ए एम? तो ओ ए स्क्वायर विल बी इक्वल टू ओ एम स्क्वायर प्लस ए एम स्क्वायर। तो ओ एम हमें निकालना है, तो क्या हो जाएगा? ओ ए स्क्वायर माइनस ए एम स्क्वायर। तो 169 माइनस 25, so OM square will be 144, so OM will be equal to
12। क्या ये चीज क्लियर है सबको? सर 2 मिनट लिखने दो। लिख लो बेटा, लिखो। सर डन। चलिए लेट्स टेक डाउन नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 ले लेते हैं अभी हम। लिखो, टू सर्कल्स ऑफ रेडिया है, टू सर्कल्स ऑफ रेडिया है 10 सेंटीमीटर and 8 centimeter intersect, and the length of the common chord and the length of the common chord and the length of the common chord is 12 centimeter. Find distance between the centers. Find distance between their centers. Okay, two circles of radii 10 centimeter and 8 centimeter intersect, and the length of the common chord is 12 centimeter. Find the distance between their centers. सर एक मिनट, वो क्वेश्चन वाला है क्या जैसा वो 2 सर्कल्स वाला बताया था? हाँ यस सर, वही वैसे ही करना है, बिल्कुल वैसे ही करेंगे। सर 2 मिनट करो, गिव अ ट्राई। सर आंसर 8 है क्या? कितना आ रहा है? नहीं सर, रुको 2 मिनट सर, 2 मिनट। सर ये तो पॉइंट में आंसर आएगा। हाँ कोई बात नहीं, निकालो ना, कितना पॉइंट में आ रहा है? सर 2 मिनट। चलिए मैं फिगर बना लूँ क्या? लेट मी ड्रॉ द फिगर। सर समथिंग 13.3 जितना आ रहा है। सर 16। कुछ तो डेसिमल में ही आना चाहिए, इतना प्रॉपर आंसर नहीं आना चाहिए। वही सर डेसिमल में आएगा। अरे ऑन है। चलो देखते हैं, लेट्स सी। लेट मी ड्रॉ द फिगर फर्स्ट। सर मैंने तो सर्कल दिख रहा है आपको? अब सेंटर्स को हमने ज्वाइन कर लिया। टू सर्कल्स ऑफ रेडिया 10 and 8 इंटरसेक्ट एट द लेंथ एंड द लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड इज 12। तो जो कॉमन कॉर्ड है वो 12 की है। अच्छा, ओके। अगर कॉमन कॉर्ड 12 की है तो क्या मैं बोल सकता हूँ कॉमन कॉर्ड जो होती है वो बाइसेक्ट होती है परपेंडिकुलरली? तो ये 6 हो जाएगा, तो ये भी 6 हो जाएगा आपके लिए। कैन आई से दैट? अच्छा, ये बोथ आर 6। कैन आई से दैट ये इसको ज्वाइन कर रहा है, ये 10 होगा, ये इसको ज्वाइन कर रहा है, ये 8 होगा। तो क्या मैं पाइथागोरस थ्योरम लगा के, लेट्स से ये पॉइंट मेरे पास O है, ये O डैश है और ये M मान लेता हूँ, तो क्या मैं बोल सकता हूँ, ये A मान लिया मैंने। सो इन ट्रायंगल AM
ओ, पाइथागोरन थ्योरम लगा के ओ एम स्क्वायर आ जाएगा ओ ए स्क्वायर माइनस ए एम स्क्वायर, तो हो जाएगा 100 माइनस 36 विच इज 64। तो ओ एम स्क्वायर 64 आ गया, मतलब ओ एम 8 आ जाएगा। सिमिलरली क्या मैं बोल सकता हूँ ओ डैश एम का स्क्वायर विल बी इक्वल टू ओ डैश ए का स्क्वायर माइनस ए एम का स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा 64 माइनस 36 विच विल गिव यू आंसर एज 28। यस, ओ डैश एम का स्क्वायर, तो बेटा ओ डैश एम कितना हो जाएगा रूट ऑफ 28। ठीक है, यस अक्षत बिल्कुल सही, अक्षत का आंसर भी, आर्यन का बिल्कुल ठीक है। तो रूट 28 कितना होगा 5.3 सेंटीमीटर, ये आप निकाल लो, कैलकुलेशन कर लेना। तो बेटा ओ ओ डैश इज द सेंटर के बीच का डिस्टेंस, वो कितना होगा 8 प्लस 5.3 13.3 सेंटीमीटर, यही आ रहा है सबका। हाँ सर। ठीक है ना, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। आर्ची का तो बिल्कुल सही आंसर आ गया है ना, बिल्कुल परफेक्ट, वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। चलें आगे। हाँ सर। ओके, लेट्स फर्दर मूव ऑन। चलो एक और क्वेश्चन मैं देता हूँ आपको, थोड़ा सा डिफिकल्ट करते हैं क्वेश्चन को। सो लेट्स टेक दिस क्वेश्चन। प्रीवियस वन सबको क्लियर है ना? हाँ सर। लिखो। ओके, नाउ इफ O is the center of the circle, O is the center of circle whose radius is 5 centimeter and OP is perpendicular to AB and OQ is perpendicular to CD, where AB parallel to CD are two chords and AB is equal to 6 centimeter and CD is equal to 8 centimeter. You have to find PQ. Case 1, find PQ. Case 1, both the chords are on the same side of the center. Both chords are on same side of center. Case 2, both chords are on opposite side of the center. दो केसेस में क्वेश्चन को सॉल्व करना है, डेटा रिमेन सेम, बट जो कॉर्ड्स है ए बी और सी डी वो या तो सर्कल की सेम साइड होगा सेंटर के या दोनों अपोजिट साइड होगा सेंटर के। चलिए एक बार फिगर बना दो। फिगर बना दूं एक बार। चलो लेट्स सी दिस, फिगर बनाते हैं हम। तो क्वेश्चन में हमें दिया है ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, सर्कल का सेंटर ओ है। सर्कल बना लिया मैंने, केस 1 के लिए फिगर बनाता हूँ बेटा, ठीक है ना। सर्कल, नेक्स्ट ओ इज द सेंटर, तो ये हमने सेंटर मान लिया। रेडियस 5 है, ओपी परपेंडिकुलर टू ए बी और सी डी है। तो पहले कॉर्ड क्या है, सेम साइड है, तो एक कॉर्ड ये होगा और दूसरा ये होगा, सर्कल की सेंटर की सेम साइड है, ठीक है। नेक्स्ट ए बी 6 का है और सी डी 8 है, तो ए बी दूर होगा, सी डी बड़ा है तो सर्कल के नज़दीक होगा। जितना देखो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आपको और भी सीखने मिला, more the length of the chord more it is nearer to the center, more the length of the chord more nearer to the circle, to the center of the circle। ये हम प्रूफ भी करेंगे, ठीक है ना, ये हम एज अ प्रूफ भी पढ़ेंगे, लेकिन ये कॉन्सेप्चुअल चीज़ है, आप इसको लिख के रख लो। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, ओके, मुझे दिया गया है ओपी परपेंडिकुलर ए बी के है, तो भाई परपेंडिकुलर तो एक ही ऐसी लाइन होगी जो दोनों को करेगी परपेंडिकुलर और बाइसेक्ट। तो ओपी ये दिया हुआ है और ओपी नीचे है और ओक्यू ये दिया हुआ है। तो दिस इज द फिगर व्हिच इज गिवन टू यू इन अ नटशेल। आपको पीक्यू बताना है। चलिए सॉरी,
गिव अ ट्राई। सर आ गया आंसर। कितना आ रहा सर है? मेरा सही है, मैंने आपको भेजा। सर सर 1 आएगा। नहीं सर, मेरा 4 आ रहा है पहले केस में PQ। देख लेते हैं, चलो। सर पी क्यू ना, हाँ सर 1 आएगा पी क्यू। देखो उसे वो ओपी का 4 बता रहा होगा शायद भी। देखो, दोनों को ज्वाइन कर लिया आपने। तो पहला जो रेडियस है वो कितना है सर्कल का? 5। दूसरा रेडियस कितना है सर्कल का? 5। नेक्स्ट, क्या मैं बोल सकता हूँ नीचे वाली कॉर्ड कितने लेंथ की है? 8 की है, 6 की है, तो 3 हो जाएगा टुकड़ा, और ये 4 हो जाएगा। तो अगर मैं पाइथागोरस से निकालूँ तो 4 निकलेगा और ये 3 निकलेगा। बिल्कुल आर्यन सही बता रहा है। तो ओ क्यू आपका जो है वो 3 सेंटीमीटर आ जाएगा, ओ हाँ पी सर। आपका 4 आ जाएगा। तो पी क्यू कितना आ जाएगा? 1 सेंटीमीटर आ जाएगा। सर नो। उसने ओपी बता दिया। हाँ सर, मैंने नेमिंग में गलती की है। हाँ देख लो, हाँ सर। ठीक है। तो पी क्यू आपका 1 सेंटीमीटर आ जाएगा, विच इज डिस्टेंस बिटवीन द कॉर्ड्स, कॉर्ड्स के बीच का डिस्टेंस। अच्छा, जब दोनों अपोजिट साइड होगी तब क्या केस बनेगा? कुछ ऐसा फिगर बना लो आप। एक इधर है और एक इधर है, सेंटर ओ है। अब पी क्यू कितना होगा? सर इसमें तो इसमें देखो, 3 + 4 हो जाएगा। हाँ ये 5 ही है रेडियस अभी भी आपका। ये वाला जो था ये 3 था, ये 4 हो जाएगा। ये 4 था, ये 3 हो जाएगा। तो नेट डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। तो पी क्यू कितना हो जाएगा? 4 + 3 विच इज 7 सेंटीमीटर्स। इज इट क्लियर? यस सर। चलिए आगे चलते। आई गिव यू वन मोर क्वेश्चन। चलो, अब इसमें हम क्या करेंगे, कुछ और डेटा देंगे। टाइप ऑफ क्वेश्चन रिमेन सेम बट डेटा विल चेंज। लेट्स राइट द क्वेश्चन। टू कॉर्ड्स ABCD such that AB is parallel to CD, where AB is 10 centimeter, CD is 24 centimeter. AB is 10 centimeter, CD 24. If chords are on the opposite side, are on opposite side of center, if chords are on opposite side of the center and distance between them is 17 centimeter, find the radius of the circle. Find the radius of the सर्कल। आपको सर्कल का रेडियस बताना है कितना होगा। सर शायद पॉइंट में आएगा ना। नहीं नहीं, पॉइंट में नहीं होगा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कैसे करेंगे और स्कूल एग्जाम में कैसे करेंगे मैं दोनों बताऊंगा आपको, ठीक है ना। पहला मेथड हम देखेंगे कॉम्पिटिटिव में कैसे किया जाएगा, दूसरा हम देखेंगे स्कूल एग्जाम में कैसे करेंगे। सर सर आंसर 13 है क्या? हाँ सर, आंसर 13 है। 13। आ रहा है? यस सर। सर। ओके, वेरी गुड। देखो ABCD दो कॉर्ड्स है, AB 10 है, CD 24 है, सेंटर है कहीं यहाँ पे ना हो। डिस्टेंस हमें मालूम है 17 है, ठीक है ना। वी नो द डिस्टेंस इज 17। ओके, रेडियस बताना है सर्कल का। तो मुझे एक चीज़ बताओ, ये 5 हो गया, ये 12 हो गया। यस,
तो पाइथागोरन ट्रिपलेट क्या सूझ रही है आपको? 12 5 13 भाई ये 12 ये हो जाए, 5 ये हो जाए, 13 13 ये हो जाए। यस, क्या ये चीज़ क्लियर है? यस सर। इज इट क्लियर? तो ऐसे कॉम्पिटेटिव में करके आएंगे, बिल्कुल कॉम्पिटेटिव विल बी डूइंग इट लाइक दिस। कॉम्पिटेटिव में पाइथागोरन ट्रिपलेट बना के सॉल्व कर देंगे आप, लेकिन स्कूल एग्जाम में आप कैसे करेंगे? तो स्कूल एग्जामिनेशन के लिए मैं बता रहा हूँ कैसे करोगे आप। व्हाट वी डू इज वी टेक दिस एज x, तो ये बचा हुआ पार्ट 17 माइनस x हो जाएगा। और क्या मैं बोल सकता हूँ, ये रेडियस है, ये रेडियस है, तो पाइथागोरन थ्योरम अगर मैं लगाता हूँ तो ओ ए स्क्वायर इज इक्वल टू, लेट्स से दिस इज m एंड n, ओ एम स्क्वायर प्लस ए एम स्क्वायर। बहुत ध्यान समझना, ओ एम स्क्वायर क्या है? एक्स स्क्वायर है। ए एम स्क्वायर क्या है? 5 स्क्वायर है। ओ ए स्क्वायर। नेक्स्ट, ओ सी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ एन स्क्वायर प्लस सी एन स्क्वायर। तो ओ एन स्क्वायर कितना है? 17 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। सी एन स्क्वायर कितना है? 12 का होल स्क्वायर। तो अब ओ सी स्क्वायर और ओ ए स्क्वायर तो बिल्कुल बराबर है, दोनों रेडियस है, इक्वेट कर देते हैं। तो पता क्या चला? एक्स स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर इज 17 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर। क्या ये चीज़ क्लियर है? अब ब्रैकेट ओपन कर लो, एक्स स्क्वायर कट जाएगा, सब सॉल्व हो जाएगा। एक्स स्क्वायर 5 स्क्वायर 17 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 34 एक्स प्लस 12 का स्क्वायर। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, 34 एक्स कितना हो गया? 17 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर। अब ये 17 स्क्वायर तो एज इट इज रहने दो, 12 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर को क्या लिख सकते हो? 17 इंटू 7, 12 प्लस 5, 12 माइनस 5। यस, और ये 34x है, सब में से 17 एक कॉमन निकाल के काट दो आप, तो 2x आ गया 17 प्लस 7 विच इज़ 24, तो x आ जाएगा 12। कैलकुलेशन आसान करनी है, x का वैल्यू 12 आ गया, तो बेटा ये 5 आ जाएगा, ये 12 आ जाएगा। अब ये 12 और ये 5 मालूम है तो r निकल आएगा, किसी भी इक्वेशन में पुट कर लो। मान लो आपने x की वैल्यू 12 है ना, इक्वेशन 1 में पुट करी, तो क्या आ जाएगा? 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर जो कि 13 का स्क्वायर है, तो ओ ए कितना आ जाएगा? 13, दैट इज द रेडियस ऑफ द सर्कल। क्या ये चीज़ क्लियर है? इज द कॉन्सेप्ट क्लियर? तो दिस इज हाउ यू डू इट इन स्कूल। लिख लो, बस आज का यहीं तक रखते हैं, ठीक है, नहीं तो ज़्यादा हो जाएगा। नेक्स्ट टाइम हम लोग नेक्स्ट थ्योरम से शुरू करेंगे, ठीक है। सर अगली बार पहले थोड़े क्वेश्चंस देना ना ऐसे। ठीक है, और भी क्वेश्चंस मैं दूंगा आपको, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टाइम थ्योरम से शुरू करेंगे, ठीक है। कॉर्ड्स बेस्ड थ्योरम, ठीक है, इक्वल कॉर्ड्स आर इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, ठीक है, और ये वाले ही करेंगे सारे। इज इट क्लियर? यस सर। चलिए, थैंक यू फॉर बीइंग देयर, बाय बाय, टेक केयर एवरीवन। बाय सर, थैंक यू Bye, सर। sir. बाय सर, थैंक यू सर। बेटा बाय बाय। सर।